नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं SPT790। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं नोवामार्क सिरप के बारे में कि अगर आप नोवामार्क सिरप का अपने बच्चे को प्रयोग करवाते हैं तो इससे आपके बच्चे को क्या रिस्पांस मिलेगा और कैसे इसका प्रयोग करवाएं ताकि बेटर से बेटर रिस्पांस मिल सके। लेकिन वीडियो शुरू से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटे का आइकन आएगा उसे प्रेस कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर कोई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों अगर आपके बच्चे को दाने हो गए हैं या फिर अगर आपके बच्चे को खांसी आ रही है या फिर अगर आपके बच्चे को जगड़न हो गया है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है या फिर आपका बच्चा कहीं पे कट गया है, जल गया है, तो उस केस में अगर आप नोवामार्क सिरप का प्रयोग करवाते हैं तो काफ़ी बेटर रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। दोस्तों इसके साथ में अगर आपके बच्चे को खांसी आ रही है तो इसके साथ में आपको खांसी के बुखार की दवा देनी होगी। ये एंटीबायोटिक दवा है तो इसके साथ में आपको पैरासीटामोल का प्रयोग करवाना होगा, प्लस आपको किसी भी खांसी के सिरप का प्रयोग करवाना होगा। तो 3 दवाओं का अगर खांसी आ रही है तो उस केस में प्रयोग करवाना है। और अगर आपका बच्चा कहीं जल गया है या फिर कहीं आपके बच्चे को सूजन आ गया है तो वहाँ पे आप किसी जो दर्द की सिरप आती है, जैसे आपका काम्बीफ्लैम हो गया, कोरफ्लैम हो गया या फिर आपका आइबोजेसिक प्लस सिरप हो गया, इस तरह के जो सिरप्स आते हैं उसके साथ में आपको नोवामार्क सिरप का प्रयोग करवाना है। और अगर आपके बच्चे को दाने हो गए हैं तो उस केस में आप सिट्रीजिन सिरप के साथ में नोवामार्क सिरप का और कोरफ्राम या फिर काम्बीफ्लैम किसी भी सिरप को आप ले लीजिए और तीनों सिरप का प्रयोग करवाइए। बताते हैं दोस्तों किस तरह से आपको इसका प्रयोग करवाना है। तो यहाँ पे एक निशान होता है, यहाँ जहाँ से इसका रेपर ख़त्म होता है, यहाँ पे एक निशान होता है जहाँ पे आपको पानी पहले गर्म करना है और गर्म करने के बाद में जब पानी ठंडा हो जाए तो यहाँ तक इसे डालना है और उसके बाद में 2 टाइम इसका प्रयोग करवाना है। दोस्तों ये आपके बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे डोज कितना देना है। तो आप पहले किसी डॉक्टर के पास में जाइए, वहाँ पर कंसल्ट कर लीजिए कितना डोज दें, कैसा आपका बच्चा है। अगर कमज़ोर है आपका बच्चा तो उसे कम डोज दिया जाएगा, अगर आपका बच्चा हेल्दी है तो उसे प्रॉपर डोज दिया जाएगा। तो आप किसी डॉक्टर के पास में कंसल्ट कर लीजिए उनसे पहले कि हमारे बच्चे को कितना डोज दिया जाए नोवामार्क सिरप का। बस से हम आपको नॉर्मली बता रहे हैं कि कितना डोज देना चाहिए। तो अगर आपका बच्चा 6 महीने से ऊपर का है, 6 महीने से लेकर 3 साल तक, तो 5 ml प्रयोग करवाइए 2 टाइम। और अगर इससे ऊपर का है तो आप 5 ml से थोड़ा वैसा ऊपर 5 ml या फिर 7 ml के बीच में, अगर आपका बच्चा 4-5 साल का है, 6 साल का है तो आप 7 ml तक का भी इसका प्रयोग करवा सकते हैं। 2 टाइम इसका प्रयोग करवाना है। दोस्तों इसमें जो मात्रा डाली गई है, इसका जो फार्मूला है वो है एमॉक्सिसिलिन और इसमें जो मात्रा डाली गई 125 mg में इसकी जो मात्रा एमॉक्सिसिलिन की जो मात्रा है इसमें 125 mg है। तो इसका प्रयोग करवाइए। अगर आपका बच्चा कहीं जल गया है, वहाँ पे जख्म हो गया है, घाव हो गया है, ठीक नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे भी काफ़ी बेटर रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो 3-4 चीज़ों में काफ़ी बेटर इसका जो रिस्पॉन्स है काफ़ी बेटर है। तो अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है आपके बच्चे को तो आप इसका प्रयोग करवाइए। अगर आपका बच्चा 6 महीने से नीचे का है तो आप नोवामार्क ड्रॉप का प्रयोग करवाइए। लेकिन ये नोवामार्क सिरप है, इसका प्रयोग करवाना है आपका बच्चा अगर 6 महीने से ऊपर का है तो। दिखाते हैं दोस्तों किस तरह से इसकी पैकिंग होती है, कौन सी से कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो सिप्ला इसे मैन्युफैक्चर करती है और इसका MRP है वो है 25 रुपये में, यानी 25 रुपीज़ में किसी भी मेडिकल स्टोर से जाके आप नोवामार्क सिरप का परचेज कर सकते हैं। दोस्तों देख लीजिए कुछ इस तरह से इसकी पैकिंग होती है। ये आता है पाउडर फॉर्म में। इसमें आपको वाटर डालना होता है, जो हमने आपको बताया कि पहले पानी को गर्म कर लीजिए और गर्म करने के बाद में जब पानी ठंडा हो जाए तो उसके बाद में यहाँ तक डालिए, जहाँ से इसका रेपर ख़त्म होता है वहाँ तक डालना है। 2 टाइम इसका प्रयोग करवाना है और ये अलग अलग केसों में अलग अलग डिपेंड करता है। खांसी आ रही है तो खांसी की दवा के साथ में इसका प्रयोग करवाना है। अगर आपके बच्चे को दाने हो गए हैं तो आप सिट्रीजिन के साथ में पैरासीटामोल ड्रॉप होना चाहिए और उसके साथ में एमॉक्सिसिलिन होना चाहिए। अगर आपका बच्चा कहीं कट गया है तो आप काम्बीफ्लैम, कोरफ्लैम या फिर आइबो जैसे जितने भी सिरप्स आते हैं, या फिर नोबेल प्लस सिरप हो गया, तो नोबेल प्लस सिरप हो गया, उसके साथ में आप एमॉक्सिसिलिन का प्रयोग करवा सकते हैं। तो उसका जो घाव है काफ़ी जल्दी ठीक हो जाएगा क्योंकि ये काफ़ी हाई एंटीबायोटिक होता है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस देता है। तो यदि आपके बच्चे को जुकाम है, खांसी है, उस केस में प्रयोग करवाते हैं तो वहाँ पे रिस्पांस अच्छा मिलता है। अगर आपके बच्चे को बुखार है वहाँ पे भी इसका प्रयोग करवाते हैं पैरासीटामोल के साथ में तो काफ़ी बेटर रिस्पांस देखने को मिलता है। दाने हो गए वहाँ पर प्रयोग करवाइए या फिर सूजन हो गया है वहाँ पर प्रयोग करवाइए।
ताकि आपको बेटर से बेटर रिस्पॉन्स मिल सके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको नोवामार्क सिरप के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी, और अगर कोई जानकारी रह गई हो जो हमने आपसे ना शेयर की हो नोवामार्क सिरप के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में आइए, वहाँ पे लिखिए, मैं उसका उत्तर आपको ज़रूर दूंगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, और अपना प्यार हमारे ऊपर इसी तरह से बनाए रखिए, ताकि हम भी ग्रोथ कर सकें और आप लोगों का भी बेनिफिट हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिएगा।